शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मरीज से मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां मरीज के परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, वहीं दूसरी ओर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन आरोपी डॉक्टर के समर्थन में उतर आई है। एसोसिएशन ने घटना को एक तरफा बताया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष सोहेल शर्मा ने कहा कि आरोपी डॉक्टर घटना के बाद से मानसिक तनाव में है और उस पर लगाए गए आरोप निराधार है। उनका कहना है कि डॉक्टर ने किसी प्रकार की बदसलूकी नहीं की, बल्कि मरीज ने डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिससे डॉक्टरों की छवि खराब हो रही है। वहीं मरीज के परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर कहा कि डॉक्टर ने मरीज के साथ अमानवीय व्यवहार किया है। मरीज के पिता ने भावुक होकर सरकार से आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि मामले में आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये एक बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण सॉर्ट ऑफ घटना का एक क्रम हुआ जो हुआ है। तो अभी भी जो लोग भी मेरे पास आए थे पूरे उस क्षेत्र के, और जो खासकर जो बच्चा उसके साथ अटेंडेंट था, पेशेंट के साथ, अर्जुन के साथ, तो जितना हमने देखा, जितना एक वीडियो पे आ सकता उसको थोड़ा सा सप्लीमेंट करने के लिए आज पता लगा कि भाई क्या सारी बातें हुई। ये इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम को ठीक से करने के लिए हाई लेवल डिसिप्लिन कमेटी काम कर रही है, जो शायद आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक डेफिनेटली अपनी रिपोर्ट हमारे पास भेज देंगे। ऑनरेबल सीएम भी आ रहे हैं बाई 3 o'clock, तो उनको मैं इसके बारे में अवगत कराऊंगा। ये सच में कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो ये एक प्रकार से वो जो पेशेंट था अर्जुन हाँ, जो पेशेंट था उसको पल्मिनरी ट्रीटमेंट के लिए रखा, तो उसका जो ब्रोंकोस्कोपी हो गई, उसके बाद कहा गया कि 1-2 घंटे को आप पल्मिनरी वार्ड में जाएं और आपका 2 घंटे के बाद एक्सरे होगा। तो वो जाकर कहीं बिस्तर पे लेट गया होगा। तो ये जो डॉक्टर हैं, जो भी डॉक्टर राघव, ये बीच में आते हैं, तो उन्होंने कहीं कुछ वार्तालाप किया। एज ए रिजल्ट उस वार्तालाप से ही ऐसा देखने आता है कि डॉक्टर को क्रोध आ गया और उसको पेशेंट को पूरी तरह से मारना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि एक डॉक्टर को ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर सचमुच में पेशेंट अगर कोई ऐसा एजिटेट हो कि कुछ बोल भी दे, एजिटेटेड भी हो जाए, तब भी डॉक्टर को अपने क्रोध पर संयम करना चाहिए और पेशेंट की बात सुननी चाहिए। ऐसा न करके उन्होंने बुरी तरह से उनको हिट करना शुरू किया, वो भी ऐसे पोर्शन पे, नाक पे। मैं देखा उनका वीडियो बाद में जो अभी दिखा के गए, और ऐसे ऐसे सॉफ्ट एरियाज पे जहाँ पे चोट लगने से उसकी कोई गंभीर चोट आने से कोई और ज़्यादा नुकसान भी पहुंच सकता है शरीर को। तो ये इसके लिए हम लोगों ने हाई लेवल डिसिप्लिन कमेटी ऑर्डर किए हैं, और जो इसमें सामने आएगा उसके मुताबिक इन द मीन टाइम इसको सस्पेंड कर दिया गया है। डॉक्टर स्टैंड सस्पेंडेड, और रियली स्पीकिंग जो जैसा उसने काम किया है उसके अनुसार वो इस डॉक्टर के लायक काम करने लायक है भी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अब जब भी जो भी घटनाक्रम आएगा, जिस प्रकार की भी मेरे पास रिपोर्ट आएगी, मैं ऑनरेबल सीएम से भी डिस्कस करूंगा और इस पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्ट्रिंजेंट एक्शन विल बी टेकन, ताकि ये एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए कि इस प्रकार की कार्रवाई कभी ना करे। एज ए डॉक्टर भी पेशेंट के साथ, जो बेचारा डिफेंसलेस है, हुआ उसको अपने उपचार के लिए यहाँ पे आया है, उसको IGMC जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में यहाँ के डॉक्टर जाते हैं, यहाँ से ट्रेन किए हुए डॉक्टर, दे आर वो प्रतिमूर्ति होते हैं यहाँ की अच्छी ट्रेनिंग की, यहाँ की सभ्यता की, यहाँ देवभूमि के संस्कारों की और यहाँ की संस्कृति की उन पर छाप होती है। वो इस वॉज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक ऐसे डॉक्टर ने ऐसा परिचय दे दिया कि जो किया कराया बहुत अच्छा नाम कमाया, उस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा उससे आघात पहुंचता है। I have seen, I have heard and I have seen the doctors
of IGMC and our institution are very good. और उनका जो काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा, रात दिन तो काम करते हैं, पर ये ऐसा एक मैं समझता हूँ इसे इंसिडेंट इन आइसोलेशन, मतलब इसे कभी एक मेडिकल फ्रेटर्निटी से ना जोड़ा जाए, कि मेडिकल फ्रेटर्निटी तो सेवा भाव के लिए आती है, और वो इस प्रकार का एक आदमी को ऐसा परिचय दे दे तो इट्स एन केस इन आइसोलेशन, और मैं समझता हूँ इसको इसी प्रकार से सख्ती से निपटा जाएगा। सर पूरी घटना जब आपको पता चली, आप किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? मीडिया बंधुओं को कोटि कोटि नमन। चौपाल की समस्त जनता, सर्वदल के लोग, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। जिस बेरहमी से मेरे बच्चे को उस डॉक्टर ने बर्बर और घिनौनी हरकत की है, उसको शायद ऐसा संस्कार दिया होगा तो शायद तभी ये हरकत उसने की। मैं मीडिया बंधुओं का और माननीय विधायक महोदय, सर्वदल के लोग, यहाँ पर चौपाल के जितने भी लोग हैं, चुकपुई, चेता, नेरवा, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से भी मिले, हमें आश्वासन दिया कि भाई हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार एक भगवान होती है, और सरकार के अधीनस्थ जो डॉक्टर लोग होते हैं ये भगवान का दूसरा रूप होता है। डॉक्टर को भी कहा जाता है, तो क्या भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को कहा गया है। लेकिन मैं ये नहीं बताता कि सब डॉक्टर जो है आदरणीय है, रिस्पेक्टेड है ना जी, लेकिन वो बेचारा उसको ऐसा संस्कार दिया गया होगा। मैंने सुना है कि राघव नाम है उसका, पर राघव नाम के तो उसके अंदर संस्कार ही नहीं है कि राघव की परिभाषा क्या होती है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई जिस ढंग से उसने एक घिनौनी हरकत की है, इस ढंग से किसी और पेशेंट के साथ ना करे, उसको बेचारे को यहाँ से भेज दिया जाए और घर में बैठा दिया जाए। वो कहीं काबिल नहीं है, इस काबिल डॉक्टर के ये लक्षण नहीं है। डॉक्टर तो एक भगवान का दूसरा रूप है। मैं सरकार का भी आभारी हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभारी हूँ, विधायक महोदय का आभारी हूँ, सर्वदल के लोग जिन्हों को मतलब मेरे बच्चे के प्रति इतना प्यार दिखाया कि जिसका मैं ऋणी हूँ। इसके पास मेरा कोई जवाब नहीं है, इसलिए मैं मीडिया के सामने ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। और इस ढंग की जो घिनौनी हरकत हुई है औरों के साथ ना हो। मेरे बच्चे के साथ तो कर दिया है, लेकिन और भी कोई पेशेंट हो उनके साथ ऐसी घिनौनी हत्या ना करें और उसको बेचारे को घर भेजा जाए। वो डॉक्टर बनने के काबिल नहीं है, बद गया है, तो वो जो है वहाँ घर में जाके वहाँ बेचारा बैठे, ना जाने वो अपना संतुलन खो बैठा है दिमाग का, या उसको संस्कार ऐसा दिया गया है। ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं सरकार से बार बार यही निवेदन करता हूँ और आश्वासन दिया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ज़रूर इसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार जो है इसमें ज़रूर जो निष्पक्ष कार्य करेगी। दास्ते जी, अभी आप मिलने वाले हैं एसपी से, आप क्या मांग करेंगे? अभी जैसे आपने देखा कि माननीय विधायक जी के नेतृत्व में सर्वदलीय एक हमारे जितने भी हमारे पूरे चौपाल और कुपी क्षेत्र के लोग थे यहाँ पर आए और सीधे स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले। स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वयं हम सभी के सामने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि जिस तरह से इस व्यक्ति ने, इस डॉक्टर ने अर्जुन के साथ ऐसा व्यवहार किया है, ये बहुत ही बड़ा दुख का विषय है। उन्होंने इन्हें निर्देश दिए और हम भी यही मांग करते हैं कि राघव का सीधा मकसद था हमारे व्यक्ति को मतलब जान से मार डालना। ठीक है, मेडिकल हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, वो बोलेंगे ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन पॉइंट है कि जब कोई व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन लगी है तो अर्थात वो तो पहले ही सिक पेशेंट है और ऊपर से वो राघव उसका मास्क निकाल देता है, ऊपर से आप पंच उस जगह पे कर रहे हैं, नाक पे कर रहे हैं, चेस्ट पे कर रहे हैं, जहाँ से सांस लेने का एक माध्यम है। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि बीएनएस धारा 109 के तहत उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और 307 जो पहले होती है अब 109 है, उसके तहत उस पर कठोर कानूनी करते हुए उसको अंदर किया जाए। और साथ ही साथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से हमारा ये निवेदन रहेगा कि उसका लाइसेंस रद्द किया जाए, क्योंकि अगर आज वो यहाँ से उसको निकाल देते हैं, कल के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, या हो सकता है वो किसी बड़े बाप का बेटा हो, कल अपना कहीं क्लिनिक खोल दे, वहाँ भी इस तरह की वो घटना को अंजाम दे सकता है। ये एग्जाम्पल पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए क्या एग्जाम्पल मिलेगा। सभी डॉक्टर हमारे लिए सम्मानित है, भगवान का रूप है, लेकिन जिस तरह की घिनौनी हरकत इस व्यक्ति ने की है तो मुझे वो डॉक्टर ने, मुझे तो एक हैवान नजर आता है। तो इसलिए
मेरा सरकार से यही निवेदन है कि आपने उसे सस्पेंड किया है, लेकिन हम सभी यही चाहते हैं कि वो राघव भी और उसके साथ दूसरा वो व्यक्ति जिन्होंने उनकी टांगे पकड़ी अर्जुन भाई की, उन दोनों को टर्मिनेट किया जाए और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उस प्रकार के अभद्र डॉक्टर के जो है लाइसेंस को रद्द करे। अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के पास हम जाएंगे, उन्हें हम सभी ज्ञापन देंगे और हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि आप जल्द से जल्द अपनी जो आपकी प्रक्रिया है उसे पूरा करें। और मैं आभार करना चाहूँगा माननीय विधायक जी का और हमारे साथ सभी जो लोग आए हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का, जिन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि वो डॉक्टर बनने लायक नहीं है, उसको तो घर में रहना चाहिए। एसपी साहब को उन्होंने खुद अपने फ़ोन के माध्यम से निर्देश दिया कि इसके ऊपर तो मुकदमा जो है हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो मेरा एसपी महोदय से भी यही निवेदन है, हम अभी आपके पास शांतिप्रिय ढंग से आ रहे हैं, सरकार से भी यही अपील है कि उसे टर्मिनेट किया जाए, उन दोनों को टर्मिनेट किया जाए और साथ ही साथ उस डॉक्टर राघव के साथ और उस दूसरे व्यक्ति पर भी जो है हत्या का मुकदमे किसमें वो अंदर हो, ऐसा मेरा सच मानना है।